नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2023 का वन लाइनर। इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर। तो ये ट्यूटोरियल्स हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मंथ वाइज हर एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे सारा वन लाइनर, फिर देखेंगे इससे संबंधित MCQs। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर जनवरी 2023 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की। ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण जो है परियोजना की शुरुआत की है कौन कौन? NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियां की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी प्रदान की गई है। रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475V की खोज की है। किसके द्वारा खोजा गया? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा है। स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया स्काई हॉक नाम दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है। तो भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन करना शुरू किया है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS जिस प्रकार जैसे एंड्रॉयड है OS उसी प्रकार का ये हो गया। भारत द्वारा ये विकसित किया गया टेक्नोलॉजी। इसका क्या नाम दिया गया है? भार OS। इसका इंक्यूबेटेड फॉर्म बनाया गया है। तो IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को इंक्यूबेटेड फॉर्म बनाया है। आगे बढ़ेंगे। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वर्ण प्राप्त करेगी। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया गया है। तो लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया गया है। और भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। चलिए जनवरी 2023 का जो था रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर, इसे हम लोग देख लें, आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय 2023 का करंट अफेयर वन लाइनर में जनवरी 2023 का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 प्रकाशित किया गया था। प्रथम स्थान पर रहा जापान। भारत का स्थान कितना रहा? 85वां 85। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। आगे देखेंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवसन और
प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए आगे देखेंगे। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। तो यूरो को अपना करेंसी इसने अपना लिया है, किसने? क्रोएशिया ने। और ऐसा करने वाला ये 20वां सदस्य देश बन गया है जहाँ पे यूरो चलेगा। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। भारत जनवरी 2023 से 4 वर्षों के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का नेतृत्व करेगा और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो एडिशन है 18वां है, किसके द्वारा ये किया गया है? जारी किया गया, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। भारत सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अवई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार करने जा रही है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। आगे देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। तो विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। तो ये हम लोग देख लिए जनवरी 2023 का जो था अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित करेंट अफेयर। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय करेंट अफेयर जनवरी 2023 का। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसलों को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और नोटबंदी कब लागू किया गया था? 8 नवंबर 2016 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से की है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय को
किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए, कौन सा मिशन है? जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जागा मिशन ओडिशा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपियां संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। आगे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने जोशी मठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है और उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीना के लिए किराए के लिए प्रति माह 4,000 भुगतान भी किए जाएंगे। 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। तो गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की प्रणाली कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की प्रणाली अर्थात कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो 382 मेगावाट का है के लिए 2614 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात NCC के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजित किया गया है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से लेकर 17 जनवरी तक। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई और इसकी लंबाई 62 अर्थात 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। तो हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। और केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। आगे बढ़ेंगे। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अर्थात पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं को नाम पर रखा है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 2000 किलोवाट पावर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो दिल्ली के जो राष्ट्रीय भवन में स्थित था मुगल गार्डन, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया। और नाम बदलने से इतिहास नहीं बदला करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। और कर्तव्य पथ भी ये नाम बदला हुआ है, पहले राजपथ था। तो कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियाँ प्रदर्शित की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा बना है। नवनियुक्त अग्निवीर भी इस परेड में शामिल हुए थे। और इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियारों प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की
प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा BRO द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम नदी पर बनाया गया का उद्घाटन किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल अर्थात जो सियोम नदी पर बनाया गया उसका उद्घाटन किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे देखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफर की आत्मकथा का विमोचन किया है। फिर से देखते हैं इसे एक बार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा का विमोचन किया है और जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट जिसका नाम है सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं जारी किया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। जरूर कीजिए कुछ ना कुछ कमेंट। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो था ये वन लाइनर जनवरी 2023 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फरवरी 2023 का वन लाइनर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।